हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, पढ़ा था, समझा था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हिंदी वाक्य कैसा होता है और इंग्लिश में उसको कैसे फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी वाक्य की पहचान, जो कि सेम ही है जो कि लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिए। हिंदी वाक्यों की पहचान वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। मतलब ये बात आपको याद रखनी है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आ रहे हैं तो मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ये तो एक सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात, जो कि हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया जाता है, तभी तो वो नेगेटिव बनेगा। ओके, नहीं का भाव देने वाला शब्द जब प्रयोग किया जाएगा तभी सेंटेंस क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इन्हें बोलते हैं नेगेशन। ओके, तो यहां पर इनका प्रयोग किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह गीत नहीं सुन रहा है, गाना गीत नहीं सुन रहा है। वह एक उपन्यास नहीं लिख रही है, तुम सच नहीं बोल रहे हो। वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं। यहां पर मैंने जिन्हें ग्रीन किया है वो असल में किसकी साइन है, वो अलामत है कंटिन्यूअस टेंस की। मतलब कि ये वर्तमान में कंटिन्यूअस काम हो रहा है, जारी काम है, उसको बताने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। ओके, अब पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव, ये किससे मालूम होगा, ये मालूम होगा हमें इस शब्द से कि यहाँ पर नहीं आया है, मतलब ये नेगेटिव है। इन सभी वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया गया है, मतलब दीज ऑल सेंटेंसेज आर नेगेटिव। क्या है, ये सभी के सभी क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेज है। जब भी इनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा आप नोट का प्रयोग करेंगे। तो ये पहला पॉइंट था जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट चलते हैं हम जिसकी तरफ, वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब कौन सी आएगी। तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ब्रीफली इसको देख लेते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ होता है और इज का प्रयोग ही शीट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, एकवचनकर्ता के साथ होता है। और आर का प्रयोग वी यू दे, ये तीनों क्या है, प्रोनाउन है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। ओके, तो ये हो गई हमारी तीनों हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद मेन वर्ब कौन सी आएगी, तो मेन वर्ब आएगी हमारी वर्ब फोर्थ, मतलब आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब ये गोइंग, ये क्या हो गई हमारी आईएनजी फॉर्म हो गई। कमिंग, ये हमारी क्या हो गई, आईएनजी फॉर्म हो गई। टेकिंग, ये हमारी आईएनजी फॉर्म हो गई। तो इस प्रकार से जो वर्ब आती है वो क्या कहलाती है, आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इन्हें कहा जाता है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। हिंदी की पहचान हमने जान ली और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी, उनके साथ मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है, तीनों में से किसी एक का हमें प्रयोग करना है। उसके बाद नोट ऐड कर देंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इसके आधार पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज नॉट टीजिंग मी। टीज यानी होता है परेशान करना, टीज यानी क्या होता है, परेशान करना। तो वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा कि वह मुझे परेशान नहीं कर रहा है, वह मुझे परेशान नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ओके, अब यहां पर देखिए रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट कर रहा है, बता रहा है, और ये जो नहीं शब्द है वो बता रहा है किसको, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, कि नहीं आया मतलब सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके साथ आपको नोट का प्रयोग करना है, फिर V4 आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है ही इज नॉट टाइपिंग एन ईमेल। ओके, सब्जेक्ट कौन है, ही, और ही के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया है, फिर नोट लगा दिया, फिर V4 आ गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो यही स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में कि वह एक ईमेल टाइप नहीं कर रहा है।
अब ये जो नॉट है वो किसको दर्शा रहा है? नहीं को। तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। आपको याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं का भाव जिस वाक्य में होता हो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो वह एक ईमेल टाइप नहीं कर रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, शी इज नॉट डेकोरेटिंग हर हाउस दिस दिवाली। वह इस दिवाली पर, मतलब ये जो दिवाली आ रही है उस मौके पर अपना घर नहीं सजा रही है। ओके, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर इज, जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। फिर नॉट का प्रयोग किया, फिर V4। हर हाउस, डेकोरेटिंग हर हाउस, ये उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो शी इज नॉट डेकोरेटिंग हर हाउस दिस दिवाली, वो इस दिवाली अपने घर को नहीं सजा रही है। तो यहां पर जो नोट आया वो किसकी अलामत है? वो नेगेटिव सेंटेंस की अलामत है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को पहचाना जाता है। इट्स नॉट गेटिंग लेट, मतलब देरी नहीं हो रही है, मतलब ताखिर नहीं हो रही है। तो आप इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे इट इज गेटिंग लेट, देर हो रही है। अगर आपको कहना हो कि नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे? आप नेगेटिव बनाने के लिए बस नॉट ऐड कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। इट्स नॉट गेटिंग लेट मतलब देर नहीं हो रही है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम। अगला एग्जाम्पल है हमारा, वी आर नॉट गोइंग फॉर वॉक, हम टहलने मतलब घूमने नहीं जा रहे हैं। यहाँ वॉक का अर्थ क्या होता है? जब इस प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं तो उसका अर्थ विजिटिंग नहीं होता है, कोई ट्रेवलिंग नहीं होता है, यात्रा नहीं होता है। उसका अर्थ होता है ऐसे ही चहलकदमी करना, टहलना। तो हम टहलने नहीं जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, इसलिए हमने यहाँ पर आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर नॉट का, फिर V4 का। ओके, अगला वाक्य देखिए, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वे कहीं नहीं जा रहे हैं। एनीवेयर, दे आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे हैं कहीं नहीं। एनीवेयर यानी कहीं नहीं, वे कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ओके, तीसरा वाक्य क्या है? आई एम नॉट रीडिंग नॉवेल दीज डेज। ओके, मैं इन दिनों में या फिर आजकल या ये जो दिन चल रहे हैं उनमें क्या नहीं कर रहा हूं? मैं नॉवेल नहीं पढ़ रहा हूं। तो आई सब्जेक्ट के अनुसार हमने एम लगा दिया, फिर नॉट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हमने आर का प्रयोग किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जो प्रयोग की जाती है। वी के साथ हमने आर का प्रयोग किया, दे के साथ आर का, आई के साथ एम का प्रयोग किया और यही करेक्ट यूसेज है। ओके, अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू आर नॉट वेटिंग फॉर हिम, तुम उसका इंतजार नहीं कर रहे हो। वेट फॉर यानी इंतजार करना, तो यहाँ पर यू आया इसलिए हमने आर का प्रयोग किया, फिर नॉट, फिर वेटिंग फॉर मतलब इंतजार करना, ये V4 आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया हिम। दूसरा वाक्य क्या है? राकेश इज नॉट रिटर्निंग होम, राकेश घर नहीं लौट रहा है। तो राकेश सब्जेक्ट है, एक वचन है, एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? सिंगुलर वर्ब का। देन नॉट एडवर्ब है जो कि रिटर्निंग क्या है? ऑब्जेक्ट, ये क्या है? V4 है। ओके, अगला वाक्य क्या है? राधा एंड सीमा आर टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, राधा और सीमा जो है वो अपने दोस्तों से बात कर रही है। तो यहाँ पे राधा और सीमा दोनों मिलकर क्या बनाती है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता, एक से अधिक। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। लेकिन जब यहाँ पर राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने किसका प्रयोग किया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करना है और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करना है, और इन दोनों के अलावा आई के साथ किसका प्रयोग करना है? एम का प्रयोग करना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, पीपल आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द इश्यूज, यानी कि लोग जो है मुद्दों के बारे में बातचीत नहीं कर रहे, उनके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। ओके, ये हमारी V4 है और ये हमारा नोट जो कि क्या बनाता है? नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करता है। ओके, अगला वाक्य देखिए, पुलिस आर नॉट गोइंग आफ्टर थीव्स, यानी कि पुलिस जो है वो चोरों का पीछा नहीं कर रही है। पुलिस को प्लूरल माना जाता है और सिंगुलर भी माना जाता है, लेकिन आमतौर पर प्लूरल ही यूज किया जाता है। ओके, इसका जो डिफरेंस है वो हम किसी दूसरी वीडियो में यानी कि समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें देखने पर वो सिंगुलर नजर आते हैं लेकिन वो प्लूरल के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो पुलिस आर नॉट गोइंग आफ्टर थीव्स, यानी कि पुलिस चोरों का पीछा नहीं कर रही है।
हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया हमने? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। ओके, अगला वाक्य क्या है? चिल्ड्रन आर नॉट ड्रॉइंग। चिल्ड्रन जो है वो ड्रॉइंग नहीं कर रहे हैं। चिल्ड्रन क्या है? चाइल्ड का यानी कि प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग किया है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाना सीख जाए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या? आर का प्रयोग करना सीख जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यानी कि कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करें? हेल्पिंग वर्ब का सही प्रयोग करना सीख जाए। लास्ट स्लाइड है आज की एग्जाम्पल की, वो देख लेते हैं। इसमें पहला वाक्य क्या है? द रिच आर नॉट हेल्पिंग द पुअर, यानी अमीर लोग जो हैं वो गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर द रिच क्या है? ये सब्जेक्ट है। द रिच क्या हो गया? द रिच का अर्थ होगा यहाँ पर द रिच पीपल। ओके, इस प्रकार से इंग्लिश में यूज किया जाता है कि आप ये जो रिच है ये असल में एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। इससे पहले आप द लगा देंगे तो आपको द रिच पीपल लिखने के बजाय अगर आप द रिच भी यूज करते हैं तो भी चलेगा। इसका अर्थ ये लिया जाएगा द रिच पीपल आर नॉट हेल्पिंग द पुअर पीपल। ओके, तो इसका अर्थ क्या होगा कि द रिच आर नॉट हेल्पिंग द पुअर, यानी कि अमीर जो लोग हैं वो गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। अब ये प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य देखिए, द एजुकेटेड आर नॉट कन्विंसिंग देयर फॉलोअर्स, यानी पढ़े लिखे जो लोग हैं। एजुकेटेड किसे बोलेंगे? पढ़े लिखे जो लोग हैं, लिटरेट है, लर्नेड है, उनको बोलेंगे हम एजुकेटेड। तो इसका अर्थ होगा द एजुकेटेड, यहाँ पर भी द एजुकेटेड पीपल है, लेकिन यहाँ पर असल में ये एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग कर लिया गया है और इसको सब्जेक्ट बना दिया गया है, जैसे रिच को यहाँ पर बनाया गया है। द एजुकेटेड आर नॉट कन्विंसिंग, कन्विंसिंग यानी समझाना और यानी कि उनका दिमाग सही करना या उनके दिमाग का सही प्रयोग करना, सिखाना लोगों को। ये कन्विंस यानी समझाना होता है, असल में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझाना। तो यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ होगा द एजुकेटेड, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने फॉलोअर्स को, अनुयायियों को, जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो उनके पीछे चलते हैं, जो उनकी बात मानते हैं, उनको क्या नहीं कर रहे हैं? समझा नहीं रहे हैं। आखिरी वाक्य क्या? इट्स नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी चीज है जो काम नहीं कर रही है, लाइक यू हैव फोन एंड इट्स नॉट वर्किंग, और वो क्या काम करना बंद कर देता है, तो आप क्या कहोगे? इट्स नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है नेगेटिव सेंटेंस में कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट को ऐड कर दे। हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एम आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये बात अगर आप याद रख लेते हो तो आपका पूरा नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है और आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं राइटिंग में भी और स्पोकन में भी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।